ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। हम्म। ठीक है, देखो ट्रायंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो। हाँ देखो, बेसिक क्या होता है तुम्हारा ट्रायंगल में कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर हम साइड्स के बेसिस पे देखें तो क्या क्या टाइप्स होंगे तुम्हारे ट्रायंगल्स के। पहला होगा एक्यूट एंगल। इक्विलैटरल। अच्छा। मैं एक अपने मिनट, नहीं साइड्स नहीं, बोला तो हाँ हाँ हाँ। साइड्स में तो फिर हम्म। स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। हाँ हाँ, साइड में आ जाएगा तुम्हारा, पहला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस। ये हो गया आइसोसेलिस ट्रायंगल, और हो गया एक स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ठीक, ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। अब तुम इस पे नाम लिख दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस, और ये हो गया तुम्हारा क्या, स्केलेन। स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, सारे एंगल्स कितने डिग्री होते हैं हमेशा, 60 60 डिग्री। डिग्री। हम्म। और इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में सिर्फ दो वन। साइड्स इक्वल होते हैं, और जो दो साइड्स हम्म। इक्वल होते हैं उसके जो बेस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। हम्म। और स्केलेन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता हम्म। है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे क्या होंगे। तो पहला हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूस एंगल। हाँ, फिर हो जाएगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, और एक हो जाएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये एग्जैक्ट 90 है, और यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, एंड देन ये वाला हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हमारा बेसिक था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं। अब इसके हम्म। बाद हम देखेंगे कि, हाँ इसके बाद हमारा आता है मीडियंस। ठीक है, अब देखो, हम्म। एक मिनट। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लो जैसे एक ट्रायंगल हमने बनाया, कोई भी ट्रायंगल बना दिया, तो अगर हम इसके मीडियंस बनाते हैं, मीडियंस मतलब यहाँ से जो किसी भी वर्टेक्स से हम वो ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो दूसरी उसके सामने वाली अपोजिट साइड होती है उसको बाइसेक्ट करती है, उसी को बोलते हैं मीडियन। तो ये हमने क्या किया, मीडियन ड्रॉ की, इधर से भी हमने मीडियन ड्रॉ की। ठीक है, और इधर से भी हमने क्या की, मीडियन ड्रॉ की। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, मतलब जहां पे ये सारी मीडियंस मीडियंस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, या फिर लिख सकते हो मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पे ये सारी मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं, सेंट्रोइड। करेक्ट, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोइड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है तुम्हारा सेंट्रोइड। ठीक, ये सेंट्रोइड हाँ याद हाँ। रहेगा। हाँ मैम। से देखो, सी से सेंटर, आई मीन ऐसा समझो,
मीडियन हम ड्रॉ करेंगे एम से मीडियन, फिर एम से जो हमें मिल रहा है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वो क्या मिल रहा है, सेंट्रॉइड, एम सी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है तुम्हारा, मीडियंस हो गया। अब आता है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स जहां पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। मतलब कि कोई, जैसे तुमने कोई भी ट्रायंगल बना लिया रैंडम सा, अब तुम्हें क्या करना है, इसके एल्टीट्यूड बनाने हैं। एल्टीट्यूड इन द सेंस कि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करने हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुम्हारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो तुम्हारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब जहां पे ये परपेंडिकुलर्स जो हम ड्रॉप करते हैं, एल्टीट्यूड्स, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वो इनसेंट ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। सेंटर। हाँ, ऑर्थो सेंटर उसको हम बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड्स जहां पे मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म है ए, जहां पे एल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं वो ए ओ, ए ओ। पहला था एम सी, ये है ए ओ, एम सी ए ओ। ठीक है। एम सी मतलब मीडियन, मीडियन से मिलता है हमें सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड से मिलता है ऑर्थो सेंटर। याद रहेगा। हाँ मैम। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा, एल्टीट्यूड वाला हो गया है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, देखो इसमें लिखा भी है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनी साइड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। इसका मतलब ये है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब कि हम अपोजिट वर्टेक्स से जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले, मतलब उसी के सामने वाले साइड पे, तो उसी को फिर जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है, द साइड ऑन विच द परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन इज कॉल्ड इट्स बेस। और जिस साइड पे हम ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, उसको बेस बोलते हैं। ये चीज पता है ना, इसको हम बेस बोलते हैं। जैसे मान लो इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बेस ये हो गया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हाँ किया मैम। तो बेस ये हो गया तुम्हारा। ये चीज समझ में आ रही है। हाँ मैम। ठीक है। तो अब जहां पे ये सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है। तो एल्टीट्यूड वाला हो गया क्लियर। अब इसके आगे आता है तुम्हारा इन सेंटर, इंटरनल बाइसेक्टर। अच्छा, देखो अब क्या करना है तुमको, एक मिनट, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। हम्म। ठीक है। देखो इन सेंटर क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, सारे साइड से हम बाइसेक्टर निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल है तुम्हारा, तो हम एंगल ए का बाइसेक्टर निकालेंगे। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है उस एंगल को। तो इस एंगल से हम बाइसेक्टर निकालेंगे, मतलब इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हाफ हाफ में हाँ डिवाइड, ये इक्वल है ये वाला एंगल। ठीक। इसके बाद हमने यहाँ से बाइसेक्टर निकाला, बी एंगल से। तो यहाँ से हमने मान लो यहाँ पे आया बाइसेक्टर, थोड़ा सा इधर आ गया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है दोनों। अब हमने क्या करना है, हम्म हमें इधर से बाइसेक्टर निकालना है, इस साइड से, इस साइड से। ठीक है। अब देखो इधर से हमने बाइसेक्टर निकाला, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको, इसी को बोलते हैं हम लोग इन इन सेंटर। सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। अब यहां से इसको इसको जब तुम सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए यहां से कोई भी डिस्टेंस ले लो, है ना, यहां से इक्वल आएंगी सारी डिस्टेंस, ये इक्वल होंगी। और तो और यहां से तुम सर्किल बना सकते हो ऐसे, मतलब इसको रेडियस मानते हुए, किसी को भी रेडियस ले सकते हो बिकॉज सब इक्वल ही आएगा। यहाँ पे तुम सर्किल बना सकते हो, वो इक्वल आएगा। ये चीज समझ में आ रही है। हाँ मैम। तो इसी को बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है। हाँ मैम। ओके। अब इसके बाद आता है इन सेंटर, हो गया तुम्हारा कंप्लीट। देखो लिखा है इसमें इन सेंटर की डिफिनेशन, एक बार देख लो।
इन सेंटर ऑफ a triangle the point of intersection of internal bisector of the angles of a triangle is called intersection. इन सेंटर मतलब जो ट्रायंगल है हमारे, उसके सारे साइड से मतलब सारे एंगल से जब हम बाइसेक्टर ड्रॉप करते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर. इन द गिवन फिगर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट आई, आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी. एंड लेट ID is perpendicular to BC. ID हम मान लेते हैं BC को perpendicular है. Then AC, then a circle with a center I and radius ID is called the incircle of a triangle ABC. और हाँ, देखो, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. क्वेश्चन में आता है, लिखा होता है कि इन सर्किल, ठीक है, ये वर्ड हमें देखने को मिलता है एग्जाम में. तो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इन सर्किल का मतलब क्या है. तो इन सर्किल का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल जिसमें हमको इन सेंटर मिल, मतलब हमने जब इन सेंटर निकाल लिया है, तो वो इस इन सेंटर को यूज करते हुए जो हम सर्किल बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं इन सर्किल. वो जो सर्किल आता है ना, उसका सारा जो साइड होता है, वो जो ट्रायंगल के सारे साइड्स होते हैं, वो सर्किल को टच करते हैं. क्लियर हाँ ना? मैम. हाँ हाँ, तो मैम. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सर्किल. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड में इससे क्वेश्चन बने हैं कई सारे. ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ओलंपियाड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इन सेंटर और इन सर्किल से. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. अब हाँ, अब ये इन सेंटर तो क्लियर हो गया है कि जो सर्किल, जो ट्रायंगल के अंदर सर्किल हमें मिलता है उसको हम इन सेंटर, इन सर्किल बोलते हैं, और वो इन सेंटर के थ्रू हम बनाते हैं. अब अब हम ट्रायंगल के बाहर वाला कैसे बनाएंगे? तो बाहर वाले बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अब बाहर वाला हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो तुमने कोई ट्रायंगल लिया, ठीक है, कोई ट्रायंगल लिया. अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है इसका हम परपेंडिकुलर बनाएंगे. इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर मीट कर रहा है, ठीक है. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो इधर मीट कर रहा है, ठीक है. और इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो इधर से जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ऐसे. यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सारे साइड्स के. तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर. सरकम सेंटर. तो ये किससे बना है? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी. बाइसेक्टर इन द सेंस कि ये जो लाइन है तुम्हारी, एबीसी मान लो ट्रायंगल है, तो ये जो बीसी है, बीसी, इसका हमें हाफ बाइसेक्टर लेना. बाइसेक्टर बनाना आता है? बाइसेक्टर तो, हम्म. बाइसेक्टर बनाने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? कंपास. कंपास से ही बनता है? हाँ, बनता है. देखो, जैसे तुमने मान लो कोई स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, कि मान लो ये ए बी है, हम्म. एक लाइन है. तो तुम्हें क्या करना है? ए ए पे निडल रखनी है, ठीक है, यहाँ पे निडल रखोगे, सुई जो होती है कंपास की. फिर पेंसिल से क्या हाँ. करोगे? पेंसिल से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग ले लोगे, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा, हम्म. आधे से ज्यादा ले लेंगे. फिर यहाँ पे कट करेंगे ऐसे, ठीक है. वो ऐसे लिया तुमने निडल, फिर आधे से ज्यादा ली, फिर ऐसे ऐसे करके कट किया, तो ये कट आया यहाँ पे. और इसी इसी को निडल रखे रखे नीचे भी कट लगा लोगे ऐसे, ठीक है. ऐसे एक तरह से समझो ये सर्किल होता है हाँ. पूरा ऐसे. ठीक. हम्म. अब यही सेम चीज बी साइड से करोगे. इस पे बी पे निडल रखोगे, और इधर हाफ से ज्यादा लोगे और इधर से कट लगाओगे. तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, ये लाइन को जैसे ज्वाइन करोगे तुम. क्लियर है? हाँ मैम. इसको जैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा. मतलब ये एकदम एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड होता है. ये जो सी आता है, ये सी मिड मिड पॉइंट होता है. मिड पॉइंट. ठीक है. तो हम ऐसे ही निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर है? अच्छा. हम्म. हाँ तो मैम. ये यही काम हमें करना है इस वाले ट्रायंगल में. मतलब हमें सारे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे, जितने भी साइड्स हैं, तीनों के तीनों. और फिर वो जहां पे मीट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम सरकम सेंटर.
फिर पता है क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये जो ओ ए है और ये ओ सी है और ये ओ बी है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसी में से किसी को भी एक रेडियस ले लो और सर्किल ड्रॉ कर लो, तुम्हारा सर्किल बन के निकल के आ जाएगा एकदम करेक्ट। मेरा सर्किल सही नहीं बन रहा है, तो उसको सही करते हैं। तो सर्किल जो बन के आएगा तो उसमें क्या होगा ना, कि जितने भी वर्टेक्स होंगे, ये जो ट्रायंगल के जितने भी वर्टेक्स हैं उस सर्किल पे लाई करेंगे। अच्छा मैम। है ना, क्लियर हुआ यहाँ तक का हम्म। स्टोरी। चलो अब तुम्हारी बारी, हाँ मैम। एक्सप्लेन करो फटाफट से। चलो हम यहाँ से लगाना है पेज। ये टाइप से हटाओ, ये यहाँ से स्टार्ट करो। इनसे ये मीडियन से। हम्म। तो मैम मीडियन जो है, मीडियन जो है एक वर्टेक्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करता है। मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट। मतलब वर्टेक्स को एक ऑपोजिट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करता है मीडियन। फिर जो सेंट्रोइड जो मीडियंस है ट्राइंगल के, हाँ। उसका जो उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम्म उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। सही है। मतलब जब हम सारे लाइन से वो ड्रॉ करेंगे, क्या बोलते हैं, मीडियन, और वो जहां पे मीट करता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। मतलब जब ट्रायंगल के सारे मीडियंस हम बना लेते हैं, मीडियंस क्या होता है, जब कोई भी लाइन हो और उससे हम वो उस वर्टेक्स से उसके सामने वाले कोरिस्पॉन्डिंग पे, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड पे, अपोजिट कोरिस्पॉन्डिंग साइड पे वो बनाए, क्या बनाए, मीडियन। मतलब उसको हाफ हाफ में डिवाइड करें, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। हाँ। ठीक है, चलो अब ये वाला बताओ। जो है कि अब ये जो है ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, जो है वो ऑल्टीट्यूड जो है वो एक साइड से अपोजिट जो परपेंडिकुलर की लेंथ दिखाते हैं वो ऑल्टीट्यूड होते हैं। और जो ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जहाँ पे अब इन सेंटर जो है जहाँ पे एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है नहीं, इसमें तो बीच हमने का, उसको एंगल इंसेंटर। बाइसेक्टर लिया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सरकम सेंटर में था ना। इसमें तो हमने एंगल बाइसेक्टर लिया था ना। मतलब कि अच्छा। एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया था, एंगल को तो बाइसेक्ट किया था। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये इन सेंटर हो गया। हाँ। और सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आता है सरकम सेंटर, ठीक है। और इन सर्कल वो ट्राइंगल के अंदर वाला सर्कल हम्म। होता है। हाँ, वो सर्किल अंदर बनता है, ये बाहर बनता है ना। इसके सारे वर्टेक्स हाँ। ट्रायंगल के फिर इसमें लाई करते हैं, उसके ऊपर लाई करेंगे सर्किल के ऊपर। ठीक है, ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। मतलब जब मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। हम्म। तो मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है सबका, ओलंपियाड में भी आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सरकम सेंटर क्या होता है, ये पूछा जाता है। और इन सेंटर क्या होता है ये भी पूछा जाता है, कैसे बनता है ये सब तुमको एकदम पता होना चाहिए। इन सर्किल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इन सर्किल। इन सर्किल, ये जो सर्किल हमारा बना है, ये वाला। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है मैम। हम्म। देखो अब यहाँ से इन्होंने शॉर्ट में समरी दे रखी है, समरी देख लो अच्छे से, इसको याद कर लेना। इसको कम से कम अच्छे से एकदम याद होनी चाहिए समरी। चलो रीड कर दो समरी एक बार। समरी में सेंट्रोइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। फिर ऑर्थो सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स
ऑर्थो सेंटर, in center, the point of intersection of the internal bisectors of the angles of a triangle is called its center. Circumcenter, the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called its circumcenter. हम्म। ठीक है, ये एकदम रट लेना अच्छे से कम 10 बार पढ़ पढ़ के इसको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक, अब यहाँ से अब हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल स्टार्ट होता है। अच्छा हाँ, चलो एक्सटीरियर एंगल बता देते हैं क्या होता है। देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और तुमने इसका एक्सटीरियर एंगल बनाया, ठीक है, इसको एक्सटेंड करके। तो ये मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल मान लो 2 है। तो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। इसका प्रूफ दिखा देते हैं तुमको कैसे होगा। ABC मान लो हमने नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो अब तुम देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको मान लो एंगल 3 है, ठीक। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इन अ ट्रायंगल, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि एंगल 1, इसको 4 दे दो, ठीक है, एंगल 4, क्योंकि हमें अभी प्रूव करना है ना, इसलिए इसको एंगल 4 दे दो। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये होता है। मतलब जब दो अंदर के अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये दोनों, इनका सम होता है ये बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल। मतलब हमें प्रूव करना है 1 + 2 = 4। तो कैसे करेंगे, देखो, इन अ ट्राइंगल, यहाँ से लिखना प्रूफ, इन अ ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में हम क्या ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, Angle sum property. हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं। तो अब तुम यहां से लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, राइट, ये लिख सकते हैं हम। हाँ मैम। हाँ, अब तुम देखो यहाँ से एक और चीज है कि अब तुम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हो बाय, बाय, बाय लीनियर पेयर। हाँ, बाय लीनियर पेयर, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है ना। तो अब तुम यहाँ से एंगल 4 निकालो तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, है ना। अब इसको सपोज कर लो हाँ मैम। फर्स्ट, इसको सपोज कर लो सेकेंड। अब तुम यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, देखो ये 1 + 2 भी 180 - 3 के इक्वल है, और 4 भी 180 - 3 के इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू, ये सब सभी 180 - 3 को इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। आया समझ में, हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन, नहीं मैम। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। मैम वैसे ऐसा थी, ऐसा मैम वैसे बुक में नहीं दिया ना। तुम ऐसे कर लो अगर तुम्हें इजी लग रहा है, बाकी हाँ। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ABC करके नाम देके भी कर सकते हो, बट मुझे ये ज्यादा इजी लगता है तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, थ्योरम 2 है, थ्योरम 1 नहीं है, थ्योरम 2 है ये। अच्छा हाँ, मैंने थ्योरम 2 करा दिया। हाँ देखो, 2 वाले तो फिर ऐसे ही किए इन्होंने भी, है ना। हाँ। हम्म। नहीं, मुझे लगा बुक में ही नहीं है थ्योरम। हम्म। चलो अब थ्योरम 1 करवा देते हैं, मैंने 2 पहले करवा दिया, 1 करवा देते हैं। आओ देखो देखो, क्या है 1 में, देखना पड़ेगा। देखो थ्योरम 1 कह रही है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमें बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इसमें। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है ऐसे, ठीक है।
और उस ट्रायंगल पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस वर्टेक्स पे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पैरेलल लाइन बनानी है, मतलब कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बी सी को पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये जो लाइन हमने डी ई ड्रॉ की है, डी ई पैरेलल होनी चाहिए बी सी को, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल हमने सपोज कर लिया वन, ये सपोज कर लिया टू, ये सपोज कर लिया थ्री। तो अब जो हमने क्या किया है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है, मतलब ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब तुम हाँ देखो, मैम। अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि डीई पैरेलल टू, ऐसे लिखना, ड्रॉ ड्रॉ डी ए ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रूफ। अब तुम देखो ये एंगल थ्री है, तो ये एंगल भी तो थ्री हो जाएगा ना, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला, हाँ और ये एंगल टू हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर हाँ एंगल। हाँ। लिख दो, यहाँ पे वैसे फोर सपोज कर लेना, फिर हम लिख देंगे बाद में, ठीक है, ऐसे लिखना, एंगल फोर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल टू के बाय अच्छा हाँ, अल्टरनेट वो फिर इंटीरियर। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 वो स्ट्रेट लाइन पे 180 हाँ डिग्री बन जाएगा, फिर एग्जैक्टली वैसे प्रूव हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब देखो एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फाइव हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी ए ई, ऐसे लिख लेना, नाउ नाउ डी ए ई क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, बाय लीनियर पेयर। हाँ नहीं, हाँ इसमें हाँ। लीनियर पेयर की अब जरूरत नहीं है, बाय स्ट्रेट लाइन काफी है इतना। बाय अब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, वो जो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के एक साइड में हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे 180 डिग्री बनेगा एक साइड में। यहाँ पे देखो लिखा भी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ डी एट द पॉइंट ए, है ना, मतलब एक साइड अगर हम ले रहे हैं सेम साइड तो वहां पे 180 डिग्री बन रहा है। इन्होंने लिखा भी है, तुम भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेम साइड, पढ़ा था याद है कि नहीं, भूल गए, सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चीज हाँ पढ़ी थी ना हम लोगों ने अभी परसों नरसों, कि एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी एक साइड हमेशा 180 डिग्री बनता है, याद है। हाँ हाँ। अब वो हाँ कौन से में पड़ी थी, यूक्लिड्स हाँ एक्सियम। हाँ 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 उसी में पढ़ी थी। तो वही प्रॉपर्टीज में इन्होंने लगाई है। अब देखो फोर की जगह पे हमें टू रख देना है और थ्री की जगह पे हमें, आई मीन फाइव की जगह पे हमें थ्री रख देना है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल वन प्लस हाँ एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैज प्रूव्ड, बस ब्रैकेट में डाल देना एंगल फोर इज इक्वल्स टू टू और थ्री इज इक्वल्स टू फाइव, देयरफॉर ऐसे, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में ये लिख देना है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बस। क्लियर है। हाँ ठीक है मैम, क्लियर है। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं। इसके बाद थ्योरम टू वाली तो मैंने ऑलरेडी करा दी है, ये वाली थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी थ्योरम आती है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में क्या लिखा है, एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबव थ्योरम इट फॉलोज दैट ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अच्छा हाँ, ये तो सही है, मतलब कि कोई भी ट्रायंगल का एक 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक अगर 90 डिग्री हो गया और दूसरा भी 90 डिग्री हो गया तो दो एंगल से 180 हो जाएंगे ना फिर तो हम्म। एक एंगल 90 से ज्यादा, मतलब एक एंगल 90 हो सकता है, एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, और एक और चीज है कि एक एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, मतलब कि एक अगर 90 से ज्यादा है तो दो अदर एंगल जो होंगे वो 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, वो छोटे होंगे, एक्यूट हाँ। होंगे। तो सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज हम्म। एंगल हमें मिल सकता है। और इसके बाद इन राइट एंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। हाँ, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक अगर 90 डिग्री है तो जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे तो वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा उनका सम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।
नहीं मैम। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्या आया समझ में इसमें। तो मैम इसमें मैम पहला स्टेटमेंट है, ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। तो मैम अब ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो अब दो राइट एंगल हो गए तो 180 तो वहीं पे हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। और ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब ऑब्ट्यूज एंगल तो राइट एंगल से भी ज्यादा है, तो अब दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, तो फिर जो है वो 180 से ज्यादा ही बन जाएगा सम, तो वो भी ट्राइंगल नहीं हो सकता। और फिर इन राइट एंगल द सम ऑफ द टू acute एंगल इन राइट ट्राइंगल सम ऑफ द टू acute एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही। अब बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री ही होगा फिर तो। हाँ एग्जैक्टली सही। हम्म। ठीक है चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ से इसकी कोरोलरी आती, कोरोलरी में लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा, मतलब कि, अरे इस ऐसे समझो कि जैसे लिखा है एंगल 4 है बाहर, ठीक है, एंगल 4 है, और ये क्या है, इन दोनों एंगल का सम है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स हम्म। टू एंगल 4 है। तो वो जो होता है ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि क्या पढ़ी थी, कि इक्वल टू द सम ऑफ अ ट्रायंगल, नहीं नहीं, हाँ वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अरे वो प्रॉपर्टी थी ना कि जो पार्ट जो है वो कभी भी ग्रेटर नहीं अ होता। पार्ट इज कैन हाँ नेवर बी ग्रेटर देन अ होल। हाँ, अ पार्ट इज नेवर बी ग्रेटर देन होल। तो वही वाला इसमें होगा कि मतलब जो एंगल एंगल 4 बाहर है, तो वो अपने पार्ट से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा ना। तो इसमें हाँ। बस तुम्हें यही लिखना है कि वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम है। उनको ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं फोर हाँ। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2। तो 4 ग्रेटर होगा 1 से और 4 ग्रेटर होगा 2 से, हेंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ऐसे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे है ना, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये वाला चीज लिख सकते हो आप, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा मैम। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब जब अगर हम होल की बात करें तो वो पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है। हम्म। ठीक है, इन्होंने शायद भूल गए होंगे लिखना, मिस कर दिया है। ये लाइन तुम ऐड कर देना ये इस। वैसे लिखना है। हाँ लिख देना, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। बिकॉज ठीक है हमें मैम। प्रूव करना है ना, तो प्रूव में तो हमें लिखना पड़ेगा। थ्योरम्स एक्सियम सब कुछ घुसाने पड़ते हैं, सब डाल दो। हाँ मैम। चलो अब यहाँ से अब हमारी शुरू हो जाती है एग्जाम्पल्स। अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लो, इजी है वैसे तो। मैम इस चैप्टर में तो इसके आगे कुछ थ्योरी का है ही नहीं। नहीं है, रुको देखते हैं 1 मिनट। मैम बस सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज है, हम्म। फिर उसके बाद एमसीक्यूज है। अच्छा रुको देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स है ठीक है। पर एग्जाम्पल्स में बहुत मजा आएगा, बताएं क्यों, क्योंकि इसमें प्रूविंग बहुत ज्यादा है। नहीं शायद, अच्छा। नहीं नहीं इतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं तो फिलहाल एक ही दिखा, रुक जाओ। फिर XY फाइंड करना है, हाँ इसमें देखो एक और प्रूविंग मिल गई, ये वाली भी है। एक और प्रूविंग मिल गई, देखो एक और प्रूविंग है। 3 प्रूविंग तो अभी दिख गई मुझे। ये भी इजी है वैसे तो। और इसके बाद ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये इजी है। इसके बाद ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये तो डिड्यूस करना है, ठीक है। अरे टाइम जाएगा इसमें, प्रूविंग है ना, प्रूविंग में मजा आएगा तुम्हें करने में। आसान है वैसे, टफ तो नहीं है बिल्कुल, मतलब एनसीईआरटी इसमें आजकल टफ है ही नहीं, आसान है। टफ तो तुम्हें लगेगी पियर्सन करना, तब अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा। हम्म। हाँ बस खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये। इजी है, इजी है, इजी है। चलो करो फटाफट से। ये क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पे जो लगा है, इसको सॉल्व करो फटाफट। मैम 48 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री। हम्म। 1 मिनट रुको।
कितना बताया आंसर? 48, 60, 72। हाँ सही है। चलो ये वाला फिर ट्राई करो। इन अ ट्रायंगल ए एंगल ए प्लस बी 65, बी प्लस सी 140, फाइंड द एंगल्स। कितने बजे सो गए आज? क्यों मैम, कल कुछ है? नहीं, हम लेट हो गए ना आज, इसीलिए पूछ रहे कि मेरी वजह से जग रहे हो कि ऐसे ही मतलब अभी जो और जगने वाले हो। नहीं, मैं तो नॉर्मली भी 12 बजे के बाद ही सोता हूँ। अभी वेकेशन चल रही है तो हम्म। सुबह तो जल्दी उठना नहीं है। और सब लोग जगते रहते हैं घर पे, किसी तुम ही जगते रहते हो उल्लू की तरह खाली? नहीं नहीं मैम, सब लोग ही जगते रहते हैं। सब लोग जगते हैं, अच्छा। वो तो बहन का हाँ। भी स्कूल समर्स चल रहा होगा ना? हाँ तो पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मैम, वो जो है वो अपना काम करते हैं। कभी कुछ हम्म। उनके पास अगर वो फ्री होते हैं तो फिर वो हमें पढ़ा देते हैं थोड़ा। तो ऑफिस ऑफिस वगैरह मतलब? नहीं, वो तो डॉक्टर है, वो तो उनका खुद का क्लिनिक है। अच्छा अच्छा। तब तो सही है, फिर तो आराम से टाइम दे पाते होंगे तुम हाँ। लोग। हाँ। मैंने वो देखी थी, डीपी देखी थी, तुम लोग कहीं घूम रहे हो ना, बढ़िया लग रहा था। कौन सी जगह है वो वैसे? वो केरला की डीपी है वो। तब हम लोग, जनवरी की बात है, जनवरी में घूम रहे थे हम लोग केरला। हाँ केरला, तो ओके। वहां पे हम लोग, वहां पे थे हम लोग पेंट पेंट हाउस में। वहां पे हमने खिंचाई थी फोटो। बढ़िया लग रही है। दूसरी लिंक भेजना, ये खत्म होने वाली है। हाँ ठीक है मैम।